प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति कहने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। चित्र दिखाएंगे, इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना। और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल। ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक। ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है। एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से। ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहां एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहां कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहां इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान नक्षत्र, एक रजोगुण प्रधान नक्षत्र, एक सतोगुण प्रधान नक्षत्र, एक ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र। जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, और तीसरे में लगे हों शहीदों के, सूरवीरों के चित्र। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे, चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो ये दोष उत्पन्न होंगे, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा।
और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहाँ साधु संत फकीरों के महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहां जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे, जहाँ सूरवीरों के शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे, ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया। अब भगवान बनाइया इसकी जड़ ने कौन खोद है, ऐसा जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है, और उस परम पिता ने आके इनकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये वैसे दिखा रखे आपको। ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहां ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बनाकर वहां रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है, और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम शिरोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते, ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्टी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपनात्माओं, दास जो वचन बोल लेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है।
ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से, और यहाँ देखिएगा ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। अब हम आपको, ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर, और उसमें ये ज्ञान सागर एक बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है, और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहाँ कहा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूं तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें सुनाता हूं इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय, और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योत निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा।
दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए। और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के समझ में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं, इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत कीना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए। और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। 3 लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। 3 के सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुंह को आजाद, वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करे, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। 3 के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके 3 यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव। और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा।
गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है? ये तीन गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इसको परमात्मा को, कबीर साहब को अशिक्षित कहा करते, शूद्र कहा करते। ये धानक, ये जुलाहा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा ने वो अमृत वचन बोल रखे हैं, इतने गूढ़ शब्द बोल रखे हैं, ये नकली नहीं समझ सके उस परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को। और परमात्मा सारे गूढ़ रहस्यों से परिचित थे। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इन्हीं और गीता प्रेस गोरखपुर तो ऐसा है समझ लो जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिंदू धर्म के लिए। ये मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 तो यहां पर है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, यहां से शुरू होता है। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले, मुने, हम यहां जाते हैं इसके कति सामने। रजोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा और तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। और थोड़ा सा पक्का कर दूं, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से? इसमें संस्कृत भी साथ है, और ये सबसे बड़ा काम इसमें ये है, संस्कृत भी साथ है और हिंदी अनुवाद भी है। अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समाटम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। ये इसका 3रा स्कंद है। ये है अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 स्कंध प्रारंभते, 3रा स्कंद शुरू होता है। ये 11 पृष्ठ है और ये 5वां अध्याय है। इसका 8वां श्लोक है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको, यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। हमें क्यों युक्त किए हैं? अब यहां संस्कृत भी देखेंगे। यदि दया धर्मना, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित है। मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों उत्पन्न कर दिया, और सुविता क्यों किमु सतोगुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। अभी तो आपको परमेश्वर कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित किया, और फिर परमेश्वर ने अपने से परिचित कराया था आदरणीय गरीबदास साहब जी को। तो उस परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार सुनाया। देखिए क्या बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, जैसे गीता अध्याय नंबर 14 के और श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में स्पष्ट किया है। 5 में विशेषकर कहा है कि अर्जुन, इस माया से उत्पन्न तीनों गुण, दुर्गा से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये जीव को
यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। ये इनको फंसाने के मूल कारण है। ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब इसने तो यो ठीकरा फोड़ दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पर कि ये बांध रहे हैं। अब ये महापुरुष क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से अब गरीबदास जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। है क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु अकेले दोषी नहीं हैं, ये धर्मराय माने काल और या दुर्गा, ये इन पांचों ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है अकेले। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी बना दिए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं इसको घनी गौर से सुनना और इस पर बहुत गौर करना। इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है, आपको यहाँ फंसा रखा है। ये है खोखापुर की बाजी बिष्ट बखुंट दगासी साची, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर ना पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगने देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विन से नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है। उत्पत्ति खपती अपरले फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप पे खाई। अपने आत्माओं आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। और तेरा गजब हो, कहाँ फंस रहे थे,
और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष, माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आप खाई। ज्योति निरंजन और ये दुर्गा आप पैदा करते हैं और आप खावे सारा ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो, इसने भगवान मान रहे थे। तुम सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ओए सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायण मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे निमत बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेज दी। लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली, और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये हंस शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न विष्ट वैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट वैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, यागड़ बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। इन 500 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइए। इन 500 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन 500 ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुण्यात्माओं, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि
इनको वो मार्ग नहीं मिला, ये काल का बंधे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ के लाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब देखिएगा ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है। आपको बताई नीचे के ये 7, ये पाताल, रसातल, सुतल, तल, तलातल, मातल, ये और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है। और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, ये है, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है। ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है इतना। ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहाँ रहता है, यहाँ पर, और इसका यूं अलग से व्यवस्था है। ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहाँ एक अलग से द्वीप दे रखा है। यहाँ ये यहाँ रहती है, इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहाँ अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहाँ रहता है ऊपर, और इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यूं अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए पर, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में, दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप है ऐसे। तो इसने यहाँ नकली यहाँ एक अलग से ब्लॉक है, यहाँ पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भौर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भौर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी भौर गुफा है, और इस सारे से निकल कर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भौर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भौर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहाँ बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहाँ इसने नकली अलग सतलोक, नकली अलग लोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारित्र तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहां रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला, आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त है जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इसने इस काल ने भेज दिया ने। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहां सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें,
और फिर इनको जैसे ये 12 यहाँ भेजे, उनको रह रहकर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावन सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जैसे, और ये अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खाक ये, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे। और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। तो ऐसे ये 12 यहाँ देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहाँ रहता है। यहाँ एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहाँ इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहाँ अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने। और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा। तो इसमें यहाँ ये है 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम। अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहाँ बैठा है, इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा। यहाँ बैठा है ये, कोई भी प्राणी यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे, और परमात्मा के वहाँ जाते ही काल का उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब वहाँ यहाँ से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने ये वो 11वां द्वार है, और वो ये अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड। ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार। इसमें प्रवेश किए ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार। ये है 12वां द्वार, इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। अब आपने देखा परमात्मा ने बताया कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, और अब थोड़ा सा हिंट इन पुराणों से देना पड़ेगा ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। पुण्यात्माओं, यदि इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं, और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं, और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे, तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहां नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? भावना सोलंकी। कहाँ से हैं जी आप? मैं पुणे से आई हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा प्लेन ग्रेजुएशन चल रहा है, बीएससी कर रही हूँ, और उसके साइड बाय साइड मैं एविएशन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से हम 2006 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपका जो पारिवारिक भक्ति का माहौल क्या रहा है? क्या भक्ति साधना करते थे आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे दादाजी, जो कि एक शिव भक्त थे काफ़ी बड़े, और वो एक किस्म से पंडित थे, जो कि मतलब सारे लोगों का झाड़ फूक करना वगैरह, तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते थे। और कुलदेवी जी जो हमारी माता जी दुर्गा जी थी, तो हम उनकी भक्ति साधनाएं करते थे, और अन्य भी जितने देवी देवताएं हैं उनकी भक्ति साधनाएं, पूजा अर्चनाएं हम करते थे, उनके व्रत वगैरह करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। तो फिर जब आप साधना कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? वो साधनाएं हम कर रहे थे, लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब हमें पता चला कि ये जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं, ये सब हम बस एक कहीं सुनी पे कर रहे हैं कि इसने बोला उसने बोला, उस आधार पे कर रहे थे। हमारे पास में कोई बेस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या उसका कोई सबूत भी है, क्या वो हमारे शास्त्रों के आधार पे है। जब हमें ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के हमें पता चला, जब उन्होंने अपने शास्त्र सारे खोल के बताए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जैसे जितने धर्म है उसके अकॉर्डिंग हर कोई अलग अलग अपना, जैसे मुसलमान लोग अपना अल्लाह कह रहे हैं, हिंदू लोग अपने जितने देवी देवता हैं उनका ले रहे हैं, और जो भी जितने धर्म हैं उतने भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक ही कन्फ्यूजन रहा है कि एग्जैक्टली वो एक कौन है जिसने हम सभी को बनाया है। तो वो एक खोज थी हमेशा से, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, उसका कोई सबूत नहीं था कि कौन है वो एग्जैक्टली, और है भी तो क्या प्रूफ है। तो वो जो प्रूफ हमें संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों में मिला, उनकी सत्संग जब हमने सुनी तो उसके अंदर जो भी उन्होंने जो शास्त्र उन्होंने खोल के बताए, फिर चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, उन्होंने सारे शास्त्रों को खोल के बताया, तब जाके हमें बिलीव हुआ कि हाँ, ये भक्ति हमें एक सही दिशा देगी और ये भक्ति हमें चूज करनी चाहिए। भावना जी, क्या रियली आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वो बातें नहीं बताई जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है? सर आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा क्या किसी और ने ये भक्ति बताई है क्या? क्योंकि आज अभी अगर हम समाज में देखें तो जितने भी संत हैं उन्होंने अपना अपना एक लिटरेचर बना के रख दिया है, उन्होंने अपनी अपनी एक बुक्स वगैरह सारा कुछ वीडियोस वगैरह प्रिंट आउट करके, ऑलरेडी कोई चीज़ किसी की ऐसी छुपी हुई तो है नहीं, सारा कुछ आज हमें नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। और आप मीडिया वाले हैं तो आपका तो काम ही है छानबीन करना, तो आप ही निकाल के हमें बता दीजिए कि कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों को खोल कर ये बताया है कि परमात्मा साकार है, या फिर कौन सा ऐसा संत है जिसने अपने शास्त्रों में से एक भगवान को बताया। क्योंकि जितने संत हैं वो सभी लोग अपना अपना एक इष्ट लेके बैठ गए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने एक ही परमात्मा जो कुल मालिक है, जो सभी का मालिक है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनके बारे में विद फैक्ट एंड विद ऑथेंटिक प्रूफ बताया है। भावना जी, काफी लंबा अरसा हो गया है आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए हुए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में सबसे पहला एक आर्थिक लाभ
एक सबसे पहला तो मतलब हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ कि एक सद्भक्ति मिल गई, हमें एक सही वे ऑफ वर्शिप मिल गया जो हमारे शास्त्रों के आधार पे है, एक प्रूफ के साथ में मिल गया कि हाँ यही भगवान है और इन्हीं की भक्ति करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो एक आध्यात्मिक लाभ मिल गया कि हमें एक मोक्ष का मार्ग मिल गया। दूसरी चीज़ जो है कि एक आर्थिक लाभ, जैसे कि पहले हमारी कंडीशन आर्थिक परिस्थिति भी काफ़ी ख़राब थी कि मतलब घर में पावशर दूध लाना भी मतलब हमारे बस का नहीं था इतना, और जितने बिजनेस मेरे डैड किए जा रहे थे सारे के सारे दिन ब दिन लॉस में ही जा रहे थे, एक भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो एक तो हमें ये आर्थिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला, और दूसरा जो है एक शारीरिक लाभ जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि बचपन में मतलब जब मैं एक बार मतलब हम यहाँ से, मैं पुणे में रहती हूँ लेकिन मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, तो जब हम अपने घर गए नानी के वहाँ पे तो मोस्टली ये जो भूत प्रेत जो लोग जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना, वो होता ही है मोस्टली गाँवों में, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए और जैसे कि मेरी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है तो उस कारण से वहाँ पे कुछ लेडीज़ें बैठी हुई थी तो उनके सामने ऐसे बहुत कुछ मैंने बोल दिया जिस कारण से उन्होंने ऐसे मुझे कैच कर लिया था। तो वो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे साथ में आ रहा था, बचपन से ही आ रहा था। जैसे कि मेरी फिर वो मतलब रात में जब मैं सो रही होती थी तो वो आके मेरी मम्मा को परेशान करते थे कि मुझे दूध पिलाओ, ये करो, नहीं तो मैं आपकी बेटी को मार डालूंगी, ऐसा ऐसा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी ने फेस की है। तो वो मतलब मेरे ऊपर आके मेरी मम्मा डैडा को भी परेशान करते थे वो सारे जो आत्माएं जो होती थी। उसके बाद में फिर मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ ऐसे जो पंडित जो होते हैं उनके पास लेके गए, क्योंकि उस समय हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं थे। तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे झाड़ फूँक किया और कुछ धागे वगैरह बांध दिए, जिसके चलते कुछ टाइम तक मुझे आराम रहा। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया जब मैं 9th में थी, तब एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सताने लगी। वो जो प्रेत की बाधा थी वो काफ़ी ज़्यादा सताने लगी। मतलब रात में जैसे ही 12 बजते थे हमेशा एक डोर बेल हमारा बज जाता था, जब डोर खोल के देखो तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है। उसके बाद में भी मतलब जैसे कि घर में अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसे परछाई बिल्ली की वगैरह चलते हुए दिखाई देती थी, और जब मैं मम्मी पापा को बताती थी तो वो कहते थे कि नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फ्रेंड्स को बताती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें। प्लस फिर ये सारी चीज़ें मतलब, और रात में भी जैसे कि मैं अगर हॉल में सो रही हूँ तो हॉल की विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, और जब अगर मैं बेडरूम में सो रही हूँ तो बेडरूम की खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें आजमा के देखी, किचन में भी सो के देख लिया तो वहाँ पे भी विंडो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस कारण से फिर मतलब मुझे हाई फीवर हो गया था। मतलब एक तरफ से वो टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे बुखार हो गया था, उस कारण से कि इंजेक्शन भी नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही मैं मतलब हमारे घर में ऐसे ही गद्दा लगा था तो मैं वहाँ पे सो रही थी, तो इतना सा जस्ट हमारा जो मेन डोर है वो खुला हुआ था हॉल का, और बाहर नीचे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो खेल रहे थे ऐसे ही। तो जैसे ही वो ब्लैक कैट थी एक, जो कि मतलब उस समय मैं जाग रही थी और मम्मा मेरे किसी काम से बाहर गए थे। तो जैसे ही मैं सो रही थी और मेरे भाई और बहन बगल वाले बेडरूम में ही कंप्यूटर पे कुछ कर रहे थे काम, और मैं सो रही थी और मेरे को बहुत हाई फीवर हो गया था। तो वो जो कैट है वो इतना सा गैप था, इतने से डोर में, ना वो डोर ज़्यादा खुला है ना कम खुला है, वो एकदम से अंदर आ गई। मैं अपनी आंखों से हर चीज़ देख पा रही हूँ लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से हो गई थी कि मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर ही गुरुजी का मंदिर था। तो वो ऐसे धीरे धीरे आके वो सडनली मेरे यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आके वो काफ़ी ऐसे बैठ गई थी, और उसने मेरे गले के यहाँ पे मतलब ऐसे नाखून तक दबा दिया था। मतलब इन शॉर्टली मतलब मैं उस टाइम जाग रही थी, अगर मैं चाहती तो मैं सब कुछ कर सकती, लेकिन मेरी बॉडी इस तरह से पैरालाइज हो गई थी, मतलब एक टाइप से सुन्न पड़ गई थी कि मैं। भावना जी, ये जो आपके साथ हैपनिंग हो रही थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भूत प्रेत की एक ऐसी समस्या थी आपके साथ, चाहते हुए भी आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, तो जो ये सारी समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हुई? हाँ, तो ये फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम थे उस समय। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो घर पे फिर मेरे पापा मम्मी जब आए तो उनसे ये सारा फिर इंसिडेंट शेयर किया। मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ आज, ये वो सब कुछ उनको बताया कि आज ऐसा ऐसा हो गया, अगर मैं राइट टाइम पे नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो फिर डैड ने मेरे डिसाइड किया कि हम गुरुजी को प्रार्थना लगवाएंगे। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी को फ़ोन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बस इतना कहा कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति करो, विश्वास रखो, और अगर आज अगर भूतों से डर जाओगे तो सतलोक कैसे जाएंगे हम। और उस दिन के बाद से पता नहीं मतलब मैं किस तरह से, जहाँ पे मतलब मेरा माइंड टोटली वर्क करना बंद हो गया था, आज दिन तक मैं कैट्स मतलब
कैट्स ऐसे देखते ही मैं ऐसे कांपने लग जाती थी, मुझे इतना डर बैठ गया था। आज दिन तक कभी मेरे सामने ऐसा कोई किस्सा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ मैंने वापस देखी है। बहन जी, ऐसा भी सुनने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के सभी धर्मगुरुओं को एक मंच पर आने के लिए न्योता भी दिया और उन्होंने काफी संतों के साथ ज्ञान चर्चा भी की है मीडिया के माध्यम से। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? आपके विचार में जो वो ज्ञान चर्चा है वो कितनी सार्थक रही और उसका क्या परिणाम निकला? संत रामपाल जी महाराज जी ने जब सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, नॉट ओनली सिर्फ इंडिया ही की बात नहीं ले रहे हम, सारे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं सभी को आमंत्रण दिया था, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे ज्ञान चर्चा करने के लिए आए, अगर वो रियल होते, अगर उनके पास सच में कोई ज्ञान होता ना, तो शायद वो डिबेट और आगे तक जाती। लेकिन जब उनके पास में कोई फैक्ट के साथ, कोई प्रूफ के साथ उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं था, तो फिर वो क्या डिबेट करते। और इस चक्कर में ये डिबेट ज़्यादा देर तक भी नहीं चल पाया, क्योंकि जब उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या डिबेट करें। आपका मानना है कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को निरुत्तर कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को निरुत्तर किया है, वो भी अपने मन से नहीं, उन्हीं की किताबों से, अपने ही हिंदू धर्म के या फिर जितने भी धर्म हैं, अपने ही शास्त्रों को लेके उन्हें निरुत्तर किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफी लंबा अरसा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहते हुए हो चुका है, कोई और लाभ बताना चाहेंगे आप? जी हाँ, एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है, जिनको सर मतलब हेड में यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे एक कीड़ा लग गया था, जो कि फिर उसने धीरे धीरे इतना प्रोग्रेस कर लिया कि वो ऑलमोस्ट उनका पूरा माइंड उन्होंने खा लिया था। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये बच्ची ज़्यादा बचेगी भी नहीं। उस टाइम वो काफ़ी छोटी थी, लाइक 4 से 5 साल की होगी, तो वो काफ़ी छोटी थी। तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं, एक तो छोटा सा बच्चा है, उसका माइंड कितना है, तो वो ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था। फिर जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वो बचेगी नहीं, तो हमें टेंशन होने लगी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे प्रार्थना लगवाई, उन्हें आश्रम लेके गए हम। तो आश्रम लेके जाने के बाद गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें एक चरणामृत का बॉटल दिया और प्रसाद दिया, और गुरुजी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देगा। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो उनसे गुरुजी ने बोला कि साइड बाय साइड आप ट्रीटमेंट भी चालू रहने दो। तो हमने उनका ट्रीटमेंट चालू रहने दिया। तो कुछ ही महीनों में या फिर 1-2 महीने में वो पूरा क्योर हो गया। उसके बाद में क्योर हो गया तो डॉक्टर भी शॉक रह गया कि ये ऐसे कैसे हो गया, सेम डॉक्टर वो शॉक हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ठीक तो हो गए हो, लेकिन इनको बाल नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ये जो हैंड पे जो अपना स्किन होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा स्किन उसके सर में बन गया था। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हेयर्स का आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने गुरुजी को प्रार्थना लगवाई कि गुरुजी डॉक्टर्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि कैसे नहीं आएंगे, जब परमात्मा साथ है तो फिर आप क्यों डर रहे हो। और आज अगर आप उनके हेयर्स देखोगे ना, उनके हेयर्स घुटनों तक गिरते हैं। इतने लंबे बाल मेरे घर में किसी के नहीं है। बहन जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिक लेवल पर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानते हैं तो लाखों लोग सामने निकल कर आते हैं कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किस तरह से उनको लाभ मिला है। यही हम बात करें उनके सामाजिक उत्थान के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक उत्थान में क्या योगदान रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक उत्थान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो दहेज प्रथा के लिए जो रूल निकाला है या फिर ये जो मुहिम निकाली है कि दहेज ना लेना है ना देना है, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहूँगी। क्योंकि इस मुहिम के कारण आज लाखों बच्चे, लाखों बेटियाँ सुख से रह पा रही है, या फिर उनके पिता सुख से हैं, उनके माता पिता सुख से हैं। क्योंकि आज समाज में अगर दहेज के लिए देखा जाए तो लाखों लोग इस दहेज की नाम की इस प्रथा से पीड़ित है। क्योंकि हर दूसरे घर में एक बेटी है जिसकी शादी उनके माँ बाप को करनी पड़ती है, और उसके साथ आज के इस समाज के इस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत से बाप आज परेशान हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो नशा मुक्ति का ये भी जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, बहुत अच्छी, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा थैंक्स उन्हें देना चाहती हूँ। क्योंकि आज के समाज में देखोगे ना तो हर दूसरा इंसान नशा कर रहा है, नशे का शिकार बन रहा है। हर दूसरा इंसान, किसी को कोई स्ट्रेस आ गया तो वो इंसान नशा कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये जो नशा मुक्ति की जो मुहिम है, ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।